नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, आज हम लोग उस चार्ट की बात करेंगे जो पीछे छूट गया था और उसको याद करते हैं, ठीक ना? तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा स्पीसीज के बारे में, फिर जीनस के बारे में, फिर उसके बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। ये टेक्सोनॉमिकल हियरार्ची थी और इसको हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल भी लिख लिए थे और याद भी कर लिए थे। आज फिर से एक बार एग्जाम्पल पूरे एक जगह लिखे गए हैं और उसको याद करना है। और उसके बाद एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल है 1.1, पेज नंबर 11 पे टेबल है 1.1, ऑर्गेनिज्म विथ दियर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो पहले इस वाले चार्ट को हम लोग याद करेंगे, फिर उसको अभी याद करते हैं, ठीक? उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। तो देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा और एक इंपॉर्टेंट चीज भी आज बताने वाले हैं। पहली चीज, हमारी जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी थी वो क्या थी? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, किंगडम, फाइलम, प्लांट के लिए डिवीजन, प्लांट के लिए डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। यही तो था, बिल्कुल यही था, यही तो था किंगडम फाइव, यानी KPCOFGS, KPCOFGS, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज क्या थी? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल, देखिए विद हाँ भैया, विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। वो क्या था? स्पीसीज। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स, देखिए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी, ये क्या था? स्पीसीज। ये क्या था? स्पीसीज। जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। एक किसके बेसिस पर प्लांट में बनाया गया था? बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, ठीक। उसके बाद ऑर्डर क्या है? यही ग्रुप ऑफ, या इंक्लूड्स फैमिली। उसके बाद क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर के बाद फाइलम और किंगडम। अच्छा, स्पीसीज में देखिए एक जीनस है सोलैनम, एक जीनस क्या है? सोलैनम। अभी एग्जांपल में हमने पढ़ा था, उसमें आया था ट्यूबेरोसम, नाइग्रम और मेलनजोना। इसका मतलब होता है आलू यानी पोटैटो, इसका मतलब मकोई, ठीक, और इसका मतलब बैगन। यही तो था। अच्छा, हमने कहा था टमाटर को भी यहां लिखा था। दरअसल टमाटर हमने सिर्फ याद करने के लिए हमने कट बनाया था ना, वो इसीलिए क्योंकि ये टमाटर जो टोमेटो है उसका जीनस है लाइकोपर्सिकम। क्या जीनस है? लाइकोपर्सिकम। और स्पीसीज है वो क्या है? एस्कुलेंटम। देखिए एस्कुलेंटम, एस्क्यूलेंटम, इसको क्या पढ़ेंगे? एस्क्यूलेंटम। ये लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम मतलब टमाटर का हमने यहां लिखा था, फिर कट का साइन बनाया था। वो इसलिए कि आपको याद कराने के लिए, याद करिए कि चोखा वाली फैमिली, तो फैमिली हमने नाम लिया था कि फैमिली चोखा वाली है, ठीक। तो टमाटर को हमने यहां लिखा था, उसके बाद कट किया था, एक बार और लिख दिया था। तो आप इसको ये मत समझिएगा कि सोलैनम जीनस में ही टोमेटो आता है, टोमेटो की स्पीसीज। टोमेटो का जीनस ही अलग है, वो है लाइकोपर्सिकम। ये बात उस दिन बताना भूल गए और वो रह गया। बोले थे ना एक चार्ट बनाएंगे, तो वहां पर याद कर लीजिए, लाइकोपर्सिकम टोमेटो का जीनस है और एस्कुलेंटम। उसके बाद यानी सोलैनम में कितने जीनस आ गए? ट्यूबेरोसम, नाइग्रम, मेलनजेना। देखिए मेलनजेना, क्या पढ़ेंगे इसको? मेलनजेना सोलैनम की, यानी सोलैनम में क्या? ट्यूबेरोसम मानी पोटैटो। कुल मिलाकर इसीलिए हमने बताया था कि आलू, टमाटर, बैगन ऐसे याद रखेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। तो आलू का मतलब ट्यूबेरोसम, टमाटर लाइकोपर्सिकम, बैगन मेलनजेना। ये क्या हो जाएगा? ये सब आलू वाली चोखा बनाने वाली फैमिली में आते हैं। फैमिली, देखिए फैमिली, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो सोलैनम जीनस उसमें तीन चीज क्या होगा? ट्यूबेरोसम। क्या होगा? ट्यूबेरोसम। उसके बाद नाइग्रम, उसके बाद नाइग्रम, यानी सोलैनम नाइग्रम, सोलैनम मेलनजोना, सोलैनम ट्यूबेरोसम। ये क्या है? जीनस। ये क्या है? जीनस। अब आगे देखिए, इसी तरह से एक जीनस था पेटूनिया, एक जीनस था धतूरा, और टमाटर का जीनस लाइकोपर्सिकम। यानी कुल कितने जीनस हैं? चार। सोलैनम, पेटूनिया, धतूरा, लाइकोपर्सिकम, सोलैनम, पेटूनिया, धतूरा, लाइकोपर्सिकम, सोलैनम, पेटूनिया, धतूरा, लाइकोपर्सिकम। कितने जीनस? चार। सोलैनम, पेटूनिया, धतूरा, लाइकोपर्सिकम।
ये सब जीनस मिला के किस फैमिली में है? सोलेनेसी में। किसमें? सोलेनेसी में। किसमें? सोलेनेसी में। यानी देखिए सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, लाइकोपर्सिकम, किसमें? सोलेनेसी में। किसमें? सोलेनेसी में। देखिए इसीलिए तो चोखा वाली फैमिली क्या है? सोलेनेसी। मिर्चा भी हमने बताया था। अब देखिए सोलेनेसी में क्या आ जाएगा? सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, लाइकोपर्सिकम। सोलेनेसी में सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, लाइकोपर्सिकम। अब देखिए एक फैमिली और थी जिसको क्या बोला गया? कॉन्वोल्वुलेसी। कॉन्वोल्वुलेसी। कॉन्वोल्वुलेसी किसमें आता भैया? फैमिली किस ऑर्डर में? पॉलीमोनियल्स। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ऑर्डर क्या आ जाएगा? पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स में कितने फैमिली? 2 फैमिली। और भी होंगी, हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ 2 है। सोलेनेसी, कॉन्वोल्वुलेसी। कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, कॉन्वोल्वुलेसी किसमें आएगा? पॉलीमोनियल्स में। किसमें? पॉलीमोनियल्स में। आइए किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। किस पे? बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। अब इसका जो देखिए ये था ऑर्डर। आइए किस क्लास में आएगा? डाइकॉट। किस क्लास में आएगा ये? डाइकॉट। डाइकॉट के बाद कौन सा डिवीजन? एंजियोस्पर्म। कौन सा डिवीजन? एंजियोस्पर्म। और उसके बाद कौन सा किंगडम? प्लांटी। फिर से एक बार देखिए, यानी प्लांटी किंगडम में डिवीजन एंजियोस्पर्म में, क्लास डाइकॉट, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में 2 फैमिली, सोलेनेसी, कॉन्वोल्वुलेसी। सोलेनेसी का जीनस सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, लाइकोपर्सिकम। सोलेनेसी यानी सोलेनम का जो स्पीसीज है वो क्या है? ट्यूबरोसम, नाइग्राम और मेलंजिना। इतनी बात याद रहेगी? बिल्कुल याद रहेगी। फिर से एक बार देख लीजिए, यानी प्लांटी किंगडम क्या है यहाँ पे? प्लांटी। डिवीजन एंजियोस्पर्म। डिवीजन प्लांट के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? डिवीजन। प्लांट के लिए जिसको फाइलम बोला जाता था वो प्लांट के केस में क्या है? एंजियोस्पर्म। इसकी क्लास कौन से हम लेंगे यहाँ पे? पॉलीमोनियल्स। किस क्लास में? डाइकॉट। यहाँ पे क्या? डाइकॉट। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। फैमिली सोलेनेसी, कॉन्वोल्वुलेसी। फैमिली सोलेनेसी, कॉन्वोल्वुलेसी। किसके बेसिस पर? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। सोलेनेसी में क्या आएगा? सोलेनेसी में देखिए सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा। सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, लाइकोपर्सिकम। ये अलग है। ये क्या है? ये अलग जीनस है। हमने वहां सिर्फ याद करने के लिए बताया था। और उसके बाद उसकी स्पीसीज क्या है? स्कुलेंटम। सोलेनम में कौन सी स्पीसीज? ट्यूबेरोसम। कौन सी? ट्यूबेरोसम, नाइग्राम, मेलंजिना। एनिमल के लिए आ जाइए। किंगडम है एनिमेलिया। किंगडम क्या है यहाँ पे? देखिए किंगडम है एनिमेलिया। उसके बाद इसका जो फाइलम है ये क्या है? फाइलम। ये क्या है भैया? फाइलम। और ये क्या है? किंगडम। किंगडम क्या? एनिमेलिया। फाइलम कार्डेटा। फाइलम कार्डेटा। किसके बेसिस पर? प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। भैया कार्डेटा। किसको? कार्डेटा। बिल्कुल एक एक लाइन याद होनी चाहिए एकदम सही सही। जहां कुछ गलत सही होगा हम सब सही करा देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। याद कराने की जिम्मेदारी हमारी। बिना याद किए कुछ नहीं होगा। आप इस बात को एकदम कई लोग लिख लीजिए फटाफट, है ना? हर पेज में लिख लीजिए, बिना याद किए कुछ नहीं होगा। हर पेज में लिखिए ऊपर ही एकदम, बिना याद किए कुछ नहीं होगा। बिना याद किए कुछ नहीं होगा, यानी याद करना पड़ेगा। कैसे? एनिमेलिया किंगडम में फाइलम कार्डेटा। फाइलम कार्डेटा। प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। डॉर्सल हारो। डॉर्सल उसका देखिए हालो। हालो, हालो का मतलब खोखला। न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम। कार्डेटा में क्या आ जाएगा? कितनी क्लासेस मिलके किस फाइलम में आई थी कार्डेटा वाले में? मैमेलिया, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल एंड बर्ड्स। एक लोग याद करते हैं इसको ऐसे फार्मा। देखिए इस तरीके से, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। मेमोनिक्स हम लोग अब हर चीज की मेमोनिक्स बनाएंगे? अरे पागल है क्या? मेमोनिक्स से याद रह जाएगा क्या क्वेश्चन है वो सब खत्म हो जाएगा। मेमोनिक्स जहां जरूरत पड़ेगी वहां बताएंगे। अब मैमेलिया, फिशेस, अब ये मैमेलिया, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स ये नहीं याद होगा। एफ फॉर फिशेस, ए फॉर एवीज, यहाँ पे आर फॉर रेप्टाइल्स, मैमल, एम्फीबियंस। ठीक है ना? इसको यानी मैमेलिया, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड। मैमेलिया, फिशेस, मैमेलिया, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल और बर्ड्स। मैमेलिया, फिशेस। देखिए यहाँ पे मैमल, हालांकि अगर इसको सीक्वेंस वाइज लिखना था तो सबसे पहले फिशेस, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स, फिर बर्ड। इस तरीके से क्या हो जाएगा? मैमेलिया, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। ये क्या है? सब क्लासेस हैं। एक क्लास किस फाइलम में? कार्डेटा में। किसके बेसिस पर? प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, डॉर्सल हारो न्यूरल सिस्टम। आज ये मैमेलिया के देखिए 2 ऑर्डर हमने पढ़ा था। एक आया था हमारे पास कार्निवोरा। कौन सा ऑर्डर? कार्निवोरा।
कौन सा ऑर्डर? कार्निवोरा। कैनाइन जिसमें पाए जाते हैं और उस कैनाइन के बेसिस पर कार्निवोरा ऑर्डर बनाया गया। कैनाइन ये जो दांत होते हैं ना, वो चीड़ के खाने वाले, वो वाले है ना किसी चीज को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो चीड़ के खाते हैं किसी चीज को, ये अपने दांत से, जैसे शेर में 2 दांत निकले रहते हैं बड़े बड़े, कुत्तों में भी पाया जाता है। तो कार्निवोरा क्या हो जाएगा ऑर्डर? कार्निवोरा। यानी मैमेलिया के 2 ऑर्डर कौन से? कार्निवोरा, प्राइमेटा। कार्निवोरा, प्राइमेटा, कार्निवोरा, प्राइमेटा। कार्निवोरा में क्या आएगा? फेलिडी। ये क्या है हमारा? देखिए ए ई आया है, यहाँ पर ए ई आया है। ये ए ई क्या बताता है? फैमिली है। फेलिडी, कैनिडी, फेलिडी, कैनिडी, फेलिडी, 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 यहाँ पे कैनिडी, यहाँ पे कैनिडी। यानी कार्निवोरा में क्या आ जाएगा? फेलिडी, कैनिडी। और यहाँ पे देखिए फेलिडी का जो जीनस था वो था पैंथेरा। क्या था? पैंथेरा। और एक जीनस और था जिसको हम लोग क्या पढ़ते थे? फेलिस। क्या पढ़ते थे? फेलिस। और फेलिस में क्या? बिल्लियां, यानी कैट्स। देखिए कैट्स, समझ में आ रही बात? अब पैंथेरा में तो क्या? टाइग्रिस यानी टाइगर, लायन यानी लियो, लायन। उसके बाद पार्डस, पार्डस मीन्स लेपर्ड। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। फिर से देखिए, यानी पैंथेरा में 3 स्पीसीज थी, टाइग्रिस लियोपार्डस, टाइग्रिस लियोपार्डस, टाइग्रिस लियोपार्डस। टाइग्रिस का मतलब टाइगर, लायन, लियो मतलब लायन और पार्डस मतलब लेपर्ड। पैंथेरा में 3 स्पीसीज। उसके बाद जीनस था फेलिस जिसमें आती कैट। पैंथेरा और फेलिस मिलके आए फेलिडी में। पैंथेरा और फेलिस किसमें? किस फैमिली में? फेलिडी। ठीक है, किस फैमिली में? फेलिडी। अब फेलिडी और कैनिडी किस ऑर्डर में आते हैं? कार्निवोरा। फेलिडी, फेलिडी और कैनिडी किसमें? कार्निवोरा में। किसमें? कार्निवोरा में। कार्निवोरा और प्राइमेटा ये क्या है? ऑर्डर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा शब्द ऑर्डर है, तो प्राइमेटा ऑर्डर है, कार्निवोरा ऑर्डर है, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा शब्द फैमिली है, तो देखिए सोलेनेसी, ये जो शब्द है ये क्या है? फैमिली। कन्वोलुलेसी फैमिली, फेलिडी फैमिली, कैनिडी फैमिली। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। आगे चलते हैं। कार्निवोरा और प्राइमेटा किस किस क्लास में आए? देखिए यहां लिखा है किस क्लास में आए? मैमेलिया में। किसमें? मैमेलिया में। क्या ये क्लास है? बिल्कुल। फिशेस क्या है? क्लास। एम्फीबियंस क्या है? क्लास। रेप्टाइल्स क्लास। बर्ड्स क्लास। एवी, एप्स जिसको बोलते हैं एप्स, एवी, ए वी ई एस, एप्स, ये क्या है? ये सब क्लास है। क्या है? क्लास है। ये सब क्या है? क्लास। मैमेलिया, मैमेलिया देखिए ये सारी क्लास किस में आई थी? किस फाइलम में? यानी मैमेलिया, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, किस क्लास में? कार्डेटा में। किसमें? कार्डेटा में। अब कार्डेटा किसके बेसिस पर डिफाइन किया गया था? देखिए प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, डार्सल हालो न्यूरल सिस्टम। दूसरा क्या? डार्सल हालो न्यूरल सिस्टम। और उसके बाद ये किंगडम कुल मिला के हो गया एनिमेलिया। ये इतना चीज एनसीईआरटी में दी थी। टमाटर वाला हमने सही करा दिया, वहां भी हमने क्रॉस लगाया था कि आप याद मत करिएगा, लेकिन याद करना बहुत जरूरी है। चलिए अब इसको रफ कर रहे हैं, इसको जरा नोट कर लीजिए। फिर एक और है, एक चार्ट बना हुआ टेबल 1.1 है ना, इसको मिटा दे रहे, फिर उसको बनाते हैं जल्दी से। बहुत मिटा दे, बिल्कुल सर जी, तुरंत मिटाइए, बहुत देर हो रही है। बिना याद किए देखिए कुछ होगा नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पढ़ लिए, हमको खूब अच्छे समझ में आ गया, हमने लिख लिया उसको, तो भैया हम बता दें आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने याद तो किया नहीं। यानी अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और अच्छे से याद करना है, और ये बार बार करना है। वाह क्या शेर, वाह सर जी वाह, क्या शेर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। चलिए आइए, कह रहा कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। बहुत अच्छे, बना लीजिए इसको भी याद, बिना याद के छोड़ेंगे थोड़ी हम लोग। ऐसा थोड़ा है, किताब लिखने वाले सोच रहे थे कि हम लिख दिए कोई समझ नहीं पाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ लिखा हुआ देखिए कॉमन नेम, थोड़ा टाइम दीजिए, हम बना रहे हैं आराम से, तब तक आप लोग वो जो याद करवाए उसको याद कर लीजिए। पहले ये, हाँ चलिए यहीं से लिखते चल रहे हैं। यहाँ लिखा है भैया, थोड़ा कलर वलर इस्तेमाल कर दो हो सर जी, ऐसे कैसे, मजा नहीं आ रहा है। चलिए हाँ अब थोड़ा ठीक लगेगा, थोड़ा रंगीन माहौल हो तो अच्छा लगता है। कॉमन नेम, बहुत अच्छे है ना। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल नेम, भैया आप लोग समझ रहे होंगे बायोलॉजिकल नेम। फिर उसके बाद कह रहे हैं इसका जीनस, चलिए जीनस हो गया जी।
फिर उसके बाद कह रहे हैं इसकी फैमिली बहुत अच्छे। फिर उसके बाद कह रहे हैं ऑर्डर बना दीजिएगा, ऑर्डर बना दिया हमने, ओ फॉर ऑर्डर। फिर उसके बाद कह रहे हैं इसका क्लास बता दीजिए, बता देंगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं इसका फाइलम या फिर डिवीजन बता दीजिए, बता देंगे। किसका? मैन। वाह, खतरनाक, सबसे जो किसी के बस में आया नहीं आज तक, है ना। तो कोरोना ने थोड़ा सा सेट किया मामला, नहीं तो ये तो अपने आप को भगवान ने समझता है। मैन, है ना, सबसे खतरनाक स्पीसीज है ये, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा इसका? होमो और सैपियंस। और इसको इस तरह से लिखते हैं, होमो सैपियंस। जीनस क्या हो जाएगा इसका? होमो। और फैमिली होमोनिडी, होमिनिडी। चलिए, साफ साफ लिखा हुआ है, एकदम बढ़िया, चक। ऑर्डर क्या है इसका? प्राइमेटा। और क्लास क्या है इसकी? मैमेलिया। और आएंगे भाई साहब किसमें? कार्डाटा में, ठीक है भैया। चलिए, दूसरा हाउस फ्लाई। दूसरा हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का देखिए, मस्का डोमेस्टिका, नाम बड़ा प्यारा है इसका। मस्का डोमेस्टिका। और जीनस तो वही हो जाएगा, मस्का, मुस्का या मस्का, जिसको जो पढ़ना हो पढ़िएगा, हम तो यही पढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। म्यूसिडी, वाह क्या नाम, बहुत खूब। म्यूसिडी या मुसिडी। और अभी बताते हैं इसमें एक मजेदार बात, डिप्टेरा। और यहां पर इंसेक्टा। और आगे लिख रहे हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, ठीक है। इसी तरह से ले रहे हैं मैंगो का, मैंगो, है ना। मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, ठीक, ये हो गया। मैंगीफेरा तो इसका वही हो जाएगा। चलिए, हाँ ये देखिए, एनाकार्डियेसी, ये फिर यहाँ पे सी। और ये लिखा सैपियंडल्स, साइपंडल्स। अरे, हाँ सही लिख रहे हैं। और ये हो जाएगा इसका, सही सही आप लोग बना लीजिएगा, डाइकाटिलिडान यानी डाइकाट, हम सिर्फ शॉर्ट में लिख दिए। और यहाँ एंजियोस्पर्म। एक आ रहा वीट, इसका हो जाएगा ट्रिटिकम। अच्छा पूरा नाम, हाँ, ट्रिटिकम एस्टिवम। और इसको बोलेंगे ट्रिटिकम, चलिए बोल दिया, पोएसी, हाँ। अब आ जाइए पोएल्स, एल्स आएगा तो ऑर्डर हो जाएगा, मोनोकॉट, मोनोकॉटिलिडन, मोनोकॉट। उसके बाद बी किसमें? एंजियोस्पर्म, दिख रहा है ना। तो इसको याद करना है, यही था लिखा। उसका क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो ये हमारा तो हो गया वही KPC UFGS से हमने सब लिख लिया। ये बायोलॉजिकल नेम है, स्पीसीज इसमें इंक्लूड है। मैन का होमो सैपियंस सभी को याद होगा। जीनस होमो, फैमिली होमिनिडी। देखिए होमिनिडी क्या है? होमिनिडी, होमो होमिनिडी, प्राइमेटा मैमेलिया कार्डेटा, होमो होमिनिडी प्राइमेटा मैमेलिया कार्डेटा, होमो होमिनिडी प्राइमेटा मैमेलिया कार्डेटा। मैमेलिया कार्डेटा तो सबको याद रहेगा, मैमेलिया है तो कार्डेटा होगा। होमो ठीक है, बचा क्या? होमिनिडी, ए ही आया तो क्या हो जाएगा इसका? फैमिली। आई एटा, डिप्टेरा, इंसेक्टा। आ तो मतलब ये मत समझिएगा आ वाला, याद करने के लिए सिर्फ बता रहे हैं।
इसमें कोई एक सफिक्स नहीं है कि एनिमल वाले क्लास जब ऑर्डर बनाएंगे तो उसमें ए आएगा, इसमें तो हाँ काम चल जाता है, एल्स अगर आया तो ऑर्डर हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइमेटा है, यहाँ पे डिप्टेरा है तो इंसेक्टा क्या, इंसेक्टा आ गया। अब इसको कहीं पर दिया हुआ तो उसको मत ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमने देखा है 2-4 जगह उसको एक्सप्लेन किए हैं इस तरीके से, वो गलत, वो मत करिएगा। क्या हो जाएगा, होमिनिडी प्राइमेटा, होमिनिडी प्राइमेटा, होमिनिडी प्राइमेटा, मैमेलिया कार्डेटा। चलिए हाउस फ्लाई, कितना बेहतरीन नाम है देखिए इसका खूबसूरत, मस्का डोमेस्टिका, वाह मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई देखिए ना घर में, मक्खी, ठीक है ना, मक्खी जो क्या हमारे पास यहाँ पर डिजीज काज करती है, काज का मतलब कैरियर वेक्टर की तरह काम करती है, आएगा कहीं चैप्टर में बताएंगे। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, जीनस मस्का। देखिए मुशिडी इसको बोला, म्यूसिडी पढ़िए। और हम बताएं, जो पूर्वांचल के लोग होते हैं या और भी मुसड़ी है ना, याद करने के लिए, मस्का मुशिडी। डिप्टेरा इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा, डिप्टेरा इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा, डिप्टेरा क्या है, ऑर्डर है, इंसेक्टा क्या है इसकी क्लास। यानी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए हाउस फ्लाई की फैमिली क्या है, तो आप बता देंगे मिशिडी। बताइए मस्का डोमेस्टिका का ऑर्डर डिप्टेरा, मस्का डोमेस्टिका का ऑर्डर डिप्टेरा, मस्का डोमेस्टिका का ऑर्डर डिप्टेरा। उसके बाद यहाँ पे उसकी क्लास इंसेक्टा, किस फाइलम में आते हैं, आर्थ्रोपोडा। आप एक फाइलम आया था अभी एनसीईआरटी में, जिक्र किया गया था आर्थ्रोपोडा, तो आप कहेंगे इंसेक्टा के लिए कहेंगे एक फीचर्स, तो क्या 3 पेयर है ना ज्वाइंटेड लेग्स, 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग्स, इसके बेसिस पर इनको इंसेक्टा को ग्रुप क्लासिफाई किया गया या किसी ग्रुप में रखा गया था। यानी हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, उसके बाद मस्का, फैमिली मुसिडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। चलिए आम, मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा हो गया। अब क्या देखिए एनाकार्डियेसी लिखा हुआ ना, ANACAR यानी एनाकार्डियेसी, 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 एनाकार्डियेसी। सैपेंडेल्स देखो, सैपिनडेल्स, 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 एनाकार्डियेसी सैपिनडेल्स, एनाकार्डियेसी सैपिन, ये किसका है, मैंगो का। अगर अनाकार्डियेसी शब्द आया तो किसका है, मैंगो का। सैपिनडेल्स आया तो किसका है, मैंगो का। ये एल्स लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर। यहाँ पे AC लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, फैमिली। देखिए AE आया, क्या हो जाएगा, फैमिली। यानी आम किस फैमिली में आता है, अन्ना के फैमिली में आता है, अनाकार्डियेसी की फैमिली में। देखिए यहाँ पे क्या, अनाकार्डियेसी है ना, अनाकार्डियेसी फैमिली में आता है, ठीक। और यहाँ पे किस ऑर्डर में, सैपिनडेल्स, किस ऑर्डर में, सैपिनडेल्स। और क्लास क्या इसकी, डाइकॉट यानी डाइकॉटिलिडन। अब डाइकॉट और मोनोकॉट जब आएगा तो बता देंगे, बहुत इजी होता है, सब कुछ नहीं। उसके बाद किस डिवीजन में, एंजियोस्पर्म, डिवीजन इसका एंजियोस्पर्म, डिवीजन एंजियोस्पर्म। फिर से देखिए मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा एनाकार्डियेसी, और उसके बाद यहाँ पे क्या, सैपिनडेल्स, और उसके बाद यहाँ डाइकॉट एंजियोस्पर्म, डाइकॉट एंजियोस्पर्म, डाइकॉट एंजियोस्पर्म। डाइकॉट क्या है इसकी क्लास है, डाइकॉट क्या क्लास है। मैंगो का ऑर्डर बताइए, सैपिनडेल्स। मैंगो की फैमिली बताइए, एनाकार्डियेसी। यही तो आपसे पूछेगा, यही दो नाम, ये दो नाम, ये दो नाम, बाकी तो आपको याद है। याद वाला कौन पूछता थोड़ी है, कोई जब आपके घर पे आता है तो ऐसा सवाल पूछता है जो आपको ना आता हो। उसका ये बताएगा, अरे फलानुमा का लड़का एकदम बेकार है, बहुत पैसा होकर बाप चुकत हुए लेकिन पढ़ ना पाई। अच्छा, अब आपकी बार अगर वो आए आपके पास तो आप जानते क्या करिएगा, उससे पूछ लीजिएगा जो उसको ना आता, फिर उसके बता दीजिएगा इतना पढ़ा लिखा ना पूछ देनी ना बता पाऊंगा। ठीक है ना, मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, उसके बाद मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा एनाकार्डियेसी, सैपिनडेल्स, डाइकॉट एंजियोस्पर्म। आ जाइए भैया वीट, वीट मतलब होता है गेहूं, टिटिकम एस्टिवम इसका नाम है, टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम ये भी याद रहेगा। टिटिकम क्या है, इसमें जीनस है बिल्कुल। किस ऑर्डर, किस फैमिली में, पोएसी, किस फैमिली में, पोएसी, और उसके बाद पोएल्स है ना, पोएसी पोएल्स, मोनोकॉट एंजियोस्पर्म। देखिए पोएसी पोएल्स, गेहूं के लिए क्या, पोएसी पोएल्स। मेमोनिक्स मत बनेगा, बहुत मारेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहीं वहीं मेमोनिक बनेगी। ऐसे हर जगह मेमोनिक्स, पूरी एनसीईआरटी को मेमोनिक्स में बदल दो। नहीं एनटी वाले कह दो कि एनसीईआरटी मेमोनिक्स में छपवा के भेज दें भैया, वो भी एक काम में बढ़ जाएगा। इस ये नाम याद रहेगा तो कम से कम ये तो रहेगा कि सीधे सीधे अगर कहीं ऑप्शन में मिला तो पता चला मेमोनिक्स का कुछ दर दर हुआ तो ये याद रहेगा। मेमोनिक्स जब बहुत आवश्यकता हो तब, इतना तो याद करना बहुत जरूरी है। क्या हो जाएगा, पोएसी पोएल्स, दो नाम याद है,
पोएसी पोएल्स, पोएसी पोएल्स, पोएसी पोएल्स किसका है? बीट का, बीट की फैमिली पोएसी। ऑर्डर पोएल्स, पोएसी क्या है इसकी? फैमिली। ऑर्डर क्या है इसका? पोएल्स। यहाँ पे क्लास क्या? मोनोकाट, क्लास मोनोकाट। उसके बाद इसका डिवीजन एंजियोस्पर्म, डिवीजन एंजियोस्पर्म। ये था गेहूं का। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको रख। यही करना है। अब एकदम बदल के पढ़ेंगे। हाँ देखो, पीछे बहुत हम लोग आराम किए थे, अब आराम नहीं करें। अब आराम नहीं। अब चाहे फिजिक्स पढ़ेंगे, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायो, जो पढ़ेंगे एकदम याद करते चलेंगे, है ना। थोड़ा टाइम में देना पड़ेगा तो क्या हुआ, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास, नीट का है। हाँ यही तो है। कह रहा मैच करिए विद फॉलोइंग को। मैच करिए, कॉलम 1 है क्वेश्चन। देखिए हम पूरा वाला क्वेश्चन तो हम नहीं लिखेंगे, आपके बुक में होगा। हमने बता दिया था कि आप चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मॉडल पेपर दौड़ के लेके आइए, है ना। तो आप लेके आइए फट से। कॉलम 1 दे रखा भैया ये। चलिए पहला कॉलम है और यहाँ इस दोनों को मैच करना है। कह रहा है इसको मैच करिए। क्या करिए? मैच कर लीजिए। पहले कॉलम में फैमिली, बहुत अच्छे। और उसके बाद लिखा हुआ है ऑर्डर, ए दिया हुआ है, ए बी, इसका सी है इसकी क्लास, डी है फाइलम। डी क्या है इसका? फाइलम। और यहां दिया हुआ पहला डिप्टेरा। देखिए अभी याद करवाएं, और क्वेश्चन भी यही देखिए, तुरंत पूछ लिया। दूसरा है आर्थ्रोपोडा। अब आप कहेंगे कि एनसीईआरटी से बाहर आता है, नहीं आएगा। हम बता रहे हैं नहीं आएगा, क्योंकि हम भी यही सोचते थे एनसीईआरटी से बाहर आएगा, फिर आया नहीं। हम बैठे रहे, कब बाहर आए कब हम कर लें इंसेक्टर। कह रहा मैच करिए इनको भैया। देखिए यहाँ पे क्या, इनको मैच करना है। कौन किससे? फिर ऑप्शन है उसको टिक कर लीजिएगा। बताइए फैमिली, इसमें से कौन सी चीज है जो फैमिली है? हमने बताया था ए ई शब्द आए तो हो जाएगा फैमिली। ए ई देखिए, म्यूसिडी क्या है? फैमिली। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें वो पूछा गया हो 2016 में। इसको लिख लीजिएगा, 2016 में पूछा गया। फैमिली म्यूसिडी, फैमिली म्यूसिडी, ई फैमिली, ए ई आता है। ऑर्डर, इसमें से कौन सा ऑर्डर है? देखिए एक तो था डिप्टेरा, तो ये तो ऑर्डर था पढ़ने को। डिप्टेरा क्या है? ऑर्डर डिप्टेरा, ठीक। इंसेक्टा क्या है? क्लास। ये भैया गलत ऑर्डर, तो गलत कर रहे हैं हम, तो बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से। अभी भूल गए, क्या बताएं, यही तो हमको बहुत दिक्कत है। डिप्टेरा ऑर्डर है और क्लास है इंसेक्टा। अरे सही है, क्लास क्या है इसमें? इंसेक्टा। और फाइलम क्या है इसमें? आर्थ्रोपोडा। हाँ थोड़ा सा दिमाग कर। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, फैमिली म्यूसिडी, ऑर्डर था डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। जहां ये मैच कर जाए वहीं पे ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा था कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ। सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कहां मिलती है, किस लेवल पे? क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम at the level of the year। ठीक है, एट द लेवल ऑफ द ईयर। ऑप्शन है हमारे पास क्या, यहाँ पे ये लगा लीजिए, आपसे देवाना। ऑप्शन है हमारे पास ए, फैमिली लेवल पे, यानी ये सब टेक्सान है। और टेक्सान के पूछा गया किस लेवल पर इन दोनों में ज्यादा समानता मिलेगी, हैं? डिवीजन लेवल पर और डी जीनस लेवल पर। देखिए अब बड़े ध्यान से समझिएगा, एक नाम दिया इसने पोटैटो और एक नाम दिया टोमेटो। कह रहा है कि यहां पर कॉमन कैरेक्टर किस लेवल पर मिलेगा, किस टेक्सान पर? तो पोटैटो क्या है? अलग जीनस है। पोटैटो क्या? अलग जीनस, किसमें? सोलैनम में। और इसमें किसमें आता है? लाइकोपर्सिकम में।
तो जीनस लेवल पे तो दोनों अलग अलग हैं, तो बात ही खत्म, कॉमन कैरेक्टर यहाँ नहीं मिलेगा। फिर आती है बात ऑर्डर पे। ऑर्डर पे क्या नहीं, जब जीनस पे नहीं मिलेगा तो कहाँ नहीं मिलेगा, ऑर्डर। किस बेसिस पर इसको कैटेगराइज किया गया, यानी बोलेंगे एक ही फैमिली में आते हैं, एक फैमिली में ये आते हैं, ये सही है, सोलेनेसी फैमिली में आते हैं, ये सही है, लेकिन ऑर्डर अलग है, जीनस अलग है, डिवीजन अलग है, लेकिन फैमिली डिवीजन तो वही हो जाएगा, डिवीजन तो सबसे बड़ा होता है ना भाई साहब, डिवीजन का तो छोड़ दीजिए। फैमिली लेवल पे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ऑर्डर लेवल पे डिफरेंट, ऑर्डर लेवल पे क्या हो जाएंगे, अलग, जीनस लेवल पे बिल्कुल अलग। ये क्वेश्चन था। अगला सवाल है हमारे पास, क्या कह रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड और करेक्टली प्रिंटेड। अभी हम उस क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिख दे रहे हैं और उसको तुरंत समझाते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अबू वाला बोर्ड होता तो कितना मजा आती, उस पर छपा छपाया आ जाता है। खैर छोड़िए, सब आएगा ड्रामा, वो भी वाला है नहीं ना, बहुत मजा आती। कोई बात नहीं, आई वाला है, दही के दांत देंगे खुद ही। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन है भैया, आइए, कह रहा है कि इसमें से, आप क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, फिर सभी हम समझा रहे हैं, ऑप्शन लिख रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, यानी किसका वैज्ञानिक तरीके से सही सही नाम लिखा गया है और सही से उसकी छपाई हुई है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर के हिसाब से उसका डिस्क्रिप्शन किया गया। पहला ऑप्शन है ए, आप समझ जाएंगे क्वेश्चन अगर बुकलेट आपकी होगी। कह रहा मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, चलिए ठीक है। कहते कॉमन हाउस लिजर्ड, गलत हो गया, कॉमन हाउस लिजर्ड ये कहां थी, हैं, ये हाउस फ्लाई है, क्या है ये, हाउस फ्लाई, कॉमन हाउस लिजर्ड, हाउस लिजर्ड, ठीक। और कह रहा है ये रेप्टाइल है, इतनी गलती, पढ़े नहीं है क्या एनटीए वाले, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम आएगा, सेकंड चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसी में आएगा। ये मलेरिया काज करता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, पैरम है ना, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम क्या करता है, ये प्रोटोजोवन है, बिल्कुल ये तो सही है, प्रोटोजोवन है, आगे अगले वाले चैप्टर में हमें मिलेगा, प्रोटोजोवन है। और साथ ही साथ क्या कह रहा है, काजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ये भी बिल्कुल सेकंड बुक में मिलेगा आपको, 12th की, क्या ये प्रोटोजोवन है और पैथोजन, ये तो हम लिख ही नहीं पाए अभी तक। आगे काजिंग द मोस्ट सीरियस, हाँ भैया, द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ये ऑप्शन सही है। अगला सी, कह रहा फेलिस टाइग्रिस, टाइग्रिस यह है इंडियन टाइगर, विल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑप्शन तो कहीं एनसीईआरटी में दिया ही नहीं गया, यह है इंडियन टाइगर, ठीक। कह रहा वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, और डी है ऑप्शन इकोलाई, जिसको पूरा नाम है इसका एंटमीबा कोलाई, कह रहे हैं इसका पूरा नाम है एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा, हाँ वही तो, कोलाई, ठीक। आगे कह रहे हैं ए कॉमनली अकरिंग, कॉमनली अकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, अभी बताते हैं, एक शब्द है इसमें बैक्टीरियम, ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा, बैक्टीरियम, हमने आधा लिखा आधा छोड़ दिया है ना, बैक्टीरियम, ठीक। और आगे बता रहे हैं इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। अब तो आप अब तक तो क्वेश्चन ही भूल गया होगा क्या था, है ना, वो हो जाता है। चलिए,
क्वेश्चन था कि इसमें जो निम्नलिखित में से यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली साइंटिफिक नेम से बेसिस पर है और जो इंटरनेशनल यूनिवर्सल रूल है उनके बेसिस पर है, लिखा हुआ नाम है और किसको एकदम सही से डिस्क्राइब किया गया है। देखिए ये था मस्का डोमेस्टिका। अभी हम लोगों ने याद किया ये क्या है, हाउस फ्लाई। यहां दिया हुआ क्या है, लिजर्ड और रेप्टाइल। ये ऑप्शन हो गया गलत, यानी ये सही नहीं है। अच्छा आगे ये वाला सही नहीं है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम एक प्रोटोजोवन है, ये भी ठीक। पैथोजन है काजिंग द मोस्ट ऑफ द सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, बिल्कुल सही बात है। ये क्लास 12th की बुक में मिलेगा, जब आप पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस उस वाले चैप्टर में हमें मिलेगा प्लाज्मा मलेरिया पढ़ने के बारे में, तो वहीं पर बताया जाएगा कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम एक प्रोटोजोवन है जो कि बहुत सीरियस टाइप की मलेरिया काज करता है। अच्छा आगे आ जाइए, फेलिस। देखिए यहां पर एक शब्द आया फेलिस, बाकी सब ठीक है कि इंडियन टाइगर है वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, ये तो ठीक है, लेकिन यहीं पर गलत हो गया क्या, फेलिस। फेलिस की जगह था हमारे पास पैंथेरा। क्या था, पैंथेरा। आया इकोलाई, चलिए देखिए एंटमीबा कोलाई ठीक है, या फिर एस्चेरिचिया कोलाई, है ना। देखिए इकोलाई से दो, एक था एस्चेरिचिया कोलाई, एक है एंटमीबा कोलाई। ये नाम दोनों सही है, एक ईस्ट है और एक क्या है, प्रोटोजोवन। लेकिन यहां पर क्या लिया हुआ, बैक्टीरियम। यहां पर क्या लिया हुआ, बैक्टीरियम, इसलिए गलत है। सारी बातें सही, इकोलाई हो सकता है या एस्चेरिचिया कोलाई हो सकता है, एंटमीबा कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। चलिए ठीक है बिल्कुल, लेकिन ये नाम सही है, बिल्कुल कॉमनली है। अकरिंग बैक्टीरियम, बैक्टीरियम नहीं है, ये प्रोटोजोवन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ईस्ट। इकोलाई इसको भी बोलते हैं, ईस्ट को, एस्चेरिचिया कोलाई शॉर्ट फॉर्म में। और यहाँ पे क्या, एंटमीबा कोलाई, ठीक, ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, बिल्कुल सही। तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा सही डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप सिर्फ अगर इस पूरी, यानी आप देखिए हमने बताया था ना कि आप जब पूरा बुक पढ़ लेंगे, कई चैप्टर, 7-8 चैप्टर, 10 चैप्टर या जितने हैं सब पढ़ लेंगे, तब आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो दिए जाएंगे तो आपको लगेगा उसमें ये वाला ऑप्शन हम उस वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे, ये वाला ऑप्शन उस वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे, ये वाला ऑप्शन। यानी हर लाइन देखिए सब एनसीईआरटी में है, सब कुछ एनसीईआरटी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर हो, ठीक है। अगला सवाल फिर एक आया, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। यानी यहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हैं और उसको बताया गया है कि उसको जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो सही है या गलत है। चलिए टेक्सोनॉमिक कार्ड, यहाँ पे एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, यहाँ एनिमल्स के नाम दिया हुआ है, एनिमल्स, और साथ में एंटीयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। यही कौन सा सही है, दिया टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक। ये क्वेश्चन है हमारा नंबर 1, ऑप्शन है हमारे पास क्या, टाइगर है, टाइगर है। चलिए कह रहा है कि इसकी स्पीसीज क्या है ना, ये सब नहीं बोला गया, टाइगर, और यहाँ लिया हुआ है कि टाइगर जो शब्द है वो स्पीसीज, इसकी जो है टाइग्रिस, टाइग्रिस, और यह है स्पीसीज, ये ऑप्शन 1। दूसरा है, किताब में देखिएगा तो आ जाएगा कटल फिश, ये देखिए मोलस्का में पहुंच गए हैं अभी सब, मतलब इनको पहले चैप्टर में सब कुछ पढ़ के आओ, हैं, कटल फिश, मोलस्का, और ये मोलस्का शब्द को है क्लास है, बहुत गंदी गंदी बात कर रहे हैं आज, मोलस्का है, बताइए इसको कह रहे हैं क्लास फाइलम क्लास, इंडिया वाले एकदम नहीं पढ़ते, और उनसे कम हम नहीं, हम बिल्कुल नहीं पढ़ते, है ना, ह्यूमंस। आगे कह रहे हैं क्या, प्राइमेटा ऑफ फैमिली, बहुत सही, यानी प्राइमेटा फैमिली है, अच्छा मिलो तुम लोग पढ़ाते हैं बैठा के। क्वेश्चन नंबर 4, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई क्या है ये, मस्का, ठीक। कह रहे हैं ये ऑर्डर है भैया, देखिए टाइगर, टाइग्रिस, टाइगर की स्पीसीज थी टाइग्रिस, सही है। कटल फिश मोलस्का, बिल्कुल सही है। देखिए कटल फिश मोलस्का, और मोलस्का क्लास नहीं है, मोलस्का क्लास नहीं है, मोलस्का क्या है, एक फाइलम, एक फाइलम। अच्छा ह्यूमन, अच्छा ह्यूमन को भी लिए हैं,
प्राइमेटा, ठीक है, लेकिन प्राइमेटा क्या है? फैमिली नहीं है। प्राइमेटा क्या चीज है? ऑर्डर है। प्राइमेटा इसका क्या? ऑर्डर है। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई ठीक। मस्का, मस्का क्या? जीनस, ऑर्डर नहीं है ये क्या है? जीनस, ठीक है। तो इतना करेक्शन हमें करना पड़ेगा इन लोग के साथ। कह रहे हैं कि स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। स्पीसीज क्या है? तो स्पीसीज है लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। टेक्सान क्या है भैया? टेक्सान वही है, अभी कैटेगरी है। अब इसमें हाँ कह रहे हैं सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बताइए। केपीसीओएफजीएस, केपीसीओएफजीएस। और उसका टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, ये सब पुराने क्वेश्चन है ना, क्यूवियर ने दिया था वैसे, ये सब पुराने क्वेश्चन है। बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी इज स्पीसीज, क्या है ये? स्पीसीज। और कोई क्वेश्चन नहीं है। सीक्वेंस याद रहेगा? केपीसीओएफजीएस, ये सीक्वेंस है, 2022 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो यहां तक क्वेश्चन हम लोगों ने किया। और भी क्वेश्चन मिलेंगे जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे, तो यहां से सेंटेंसेस वहां मिलेंगे ऑप्शन में, ठीक है ना। तो हम याद दिलाएंगे आपको कि देखिए हम लोग वहां पढ़ के आए थे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब खूब मेहनत से याद करिएगा, अब खूब मेहनत से सवाल लगाइएगा। अब बिल्कुल मत परेशान होइए कि सर जी अभी तो हमने ये वाला लगा रहे थे सवाल, हमें नहीं आया। अरे अभी 3-4 चैप्टर 10 चैप्टर जब पढ़ लेंगे ना, तो सब लगेगा, और सब उसी में से इधर का उधर, उधर का इधर। एनटी वाले जानते ही हैं क्या करें बेचारे, उनको क्या है आर्डर। अब देखिए ये सब आर्डर कैसे क्वेश्चन आके क्वेश्चन, अब पहला चैप्टर पढ़ लिया तो सिर्फ पहले से तो बनाएंगे नहीं भाई, हमको क्वेश्चन बनाना नीट के लिए, ठीक है ना। क्लास 11th के बच्चों को थोड़ी कि पहला चैप्टर आ गया तो निम्नलिखित की शॉर्ट स्टोरी लिखिए या टिप्पणी कीजिए या डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, या डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेंटेंसेस या वर्ड्स कि स्पीसीज क्या है, फाइलम क्या है। ये तो 11th के बच्चों कर लेते हैं, उनको आता है, उन स्कूल में करा दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नीट में बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग से हर चीज सही, जहां कुछ गलत हो गलत अगर यहाँ पे हो जाता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में खुद ही सही करा देते हैं। क्योंकि देखिए सब ये क्या है कि एग्जैक्ट पॉइंट तक आने में थोड़ा समय लगता है। तो अभी हम कोशिश यही करेंगे कि आपको जो कुछ एग्जाम में पूछा जाने वाला है वो पढ़ा दें, सही सारी चीजें पढ़ा दें। कहीं कुछ गलती हो लिखने पढ़ने में तो उसको किताब से मिला लीजिएगा, वरना हम खुद ही सही करा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब एक बच्चा टेक्सोनॉमिक एड्स, हमें टेक्सोनॉमिक एडवर्टाइजमेंट के बारे में है एड्स, जिसमें हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड कीज, ये हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर में कितनी सारी जानकारी दी है आप लोगों ने देखा, उसका नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक।